स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल इजराइल के अंदर जो भी कुछ हुआ और वो अभी भी जारी है, आप सबको पता होगा। ये इजरायलियों के लिए तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है ही, लेकिन पूरे दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने सुना ही होगा मोसाद के बारे में। देखिए, भारत में अगर आप देखोगे ना तो शायद लोग रॉ के बारे में उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन जितना मोसाद के बारे में जानते हैं, जो कि इजराइल की स्पाई एजेंसी है, पूरे दुनिया की सबसे तेज तर्रार स्पाई एजेंसीज में से जानी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि मोसाद यहां पर फेल हो गई? आप देख सकते हो इस तरह के लगातार आपको कई आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। मैसिव इंटेल फेलियर बाय मोसाद, हमास सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल शॉक्स इंटरनेट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर जो मोसाद है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो इजराइल के अंदर काम करती है, क्यों यहां पर जो फेलियर है वो मोसाद का और बाकी के एजेंसीज का बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और यहां पर क्यों हमास ने अटैक किया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप में से कोई भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों, वो हमारा परसों 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जहां पर 3 लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं अलग अलग वैलिडिटी के साथ हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो मल्टी फ्रंट अटैक किया गया है हमास के द्वारा, मतलब कि इजराइल में अगर आप देखोगे, स्पेशली जो इजराइल का ये वाला जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे तेल अवीव हो गया, बाकी के जो शहर हो गए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एयर के माध्यम से, लैंड के माध्यम से, जो सी है मेडिटेरेनियन सी, वहां के माध्यम से चारों तरफ से इजराइल के ऊपर कल अटैक किया जा रहा था। कैन यू इमेजिन 5000 रॉकेट्स फायर करना कुछ ही अंतराल के समय, यह बहुत बड़ा यहां पर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इजराइल तो बहुत ज्यादा शॉक में है ही है, लेकिन पूरी दुनिया भी इसको लेकर शॉक में है, क्योंकि यहां पर जो मिलिटेंट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है, इसको देखकर बताया जा रहा है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस है वो काफी हद तक फेल हुई है इसके अंदर। क्योंकि मोसाद अपने आप में काफी जो नाम है पूरे दुनिया के अंदर, वो जाना जाता है। तो जहां पर भी आप सोचिए, पूरे दुनिया में कहीं पर कुछ होता है तो वो मोसाद को पता होता है, लेकिन मोसाद यहां पर फेल हो गया कि उसी के बैकयार्ड में, मतलब इजराइल के अंदर ही, यहां पर आपको पता है जो गाजा स्ट्रिप है, वहां से कुछ ऐसा होने वाला है, ये मोसाद को पता ही ना हो। इसी को लेकर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अबाउट द अटैक विच इज सरप्राइजिंग। देखो, यहां से गाजा स्ट्रिप से अटैक्स तो होते रहते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर होता है, और इजराइल का जो आयरन डोम है वो वर्क करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होते रहती हैं चीजें, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये है कि जिस स्केल पर अटैक किया गया, जिस मैसिव स्केल पर अटैक किया गया, वहां का आयरन डोम भी फेल हो गया है। और अभी तक मैं आपको बता दूं, 300 से ज्यादा, जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें बताया जा रहा है 300 से ज्यादा जो इजरायलीज हैं वो यहां पर जो है उनकी मृत्यु हुई है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि यहां पर बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, लोग हैं, उनको बंदी बनाकर, उनको होस्टेज बनाकर वापस ये लोग गाजा के अंदर ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब नेगोशिएट करेंगे इजराइल के साथ कि अगर हम 2 व्यक्ति को यहां से छोड़ रहे हैं तो इजराइल के पास जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं उनको यहां पर छोड़ा जाए। तो वो नेगोशिएशंस का दौर आगे चलेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जब हम इंटेल एजेंसी की बात कर रहे हैं तो इजराइल के अंदर जो सबसे ज्यादा रेप्यूटेटेड, पूरे दुनिया के अंदर रेप्यूटेटेड, आपको पता है कि एक तो मोसाद है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है। लेकिन खुद इजराइल के अंदर, मतलब इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है उसका नाम है शिन बेट। शायद आप में से कई लोगों को पता ना हो, शिन बेट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, क्योंकि मोसाद काम क्या करता है कि पूरे दुनिया में देखता रहता है कि कौन लोग इजराइल के खिलाफ यहां पर कदम उठा रहे हैं, तो वो सारे इंटेलिजेंस गैदर करता है। लेकिन जो शिन बेट है वो स्पेसिफिकली इजराइल की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों जो एजेंसीज हैं वो यहां पर फेल हुई हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज बताया जा रहा है कि उस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो इजराइल की जो मिलिट्री है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जो सिक्योरिटी कैमरास उन्होंने बॉर्डर पर लगा रखे हैं, यहां पर दोनों तरफ से जो शिन बेट और मोसाद के जो फील्ड पर जितने भी लोग काम करते हैं, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। स्पेशली यहां पर जो थर्मल इमेजिंग हो गया, मोशन सेंसर हो गया, इस तरह के बॉर्डर फेंसिंग पर, मतलब कि यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, ये गाजा पट्टी जो आप देख रहे हो, यहां पर काफी अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है इजराइल ने, ताकि यहां से कोई भी अगर कदम लिया जाता है तो तुरंत उनकी एजेंसीज को यहां पर पता चल जाता है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी फेल हो गई हैं। फिर इसके साथ साथ अब एक और चीज जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई थी इजराइल के जो एजेंसीज हैं उनके अंदर। मतलब इजराइल की जो एजेंसीज हैं उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि इजराइल की ज्यादातर अगर आप एजेंसीज देखोगे तो वो उनका ध्यान ईरान की तरफ चल गया था। ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा ना, ईरान के अंदर कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कुछ धमाके सुनाई दिए थे। तो वहां पर कहीं ना कहीं साइबर अटैक करने की कोशिश की गई इजराइल के द्वारा, ताकि ईरान इसमें सक्सेसफुल ना हो सके। तो कहीं ना कहीं इजराइल को यह लग रहा था कि यहां पर जो इजराइल है वो उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। इजराइल शायद ये भूल रहा था उसी के बैकयार्ड में, वहीं पर जो लोग रह रहे हैं वही इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट एक और चीज इजराइल का ये मानना था, मतलब इजराइल के जो एजेंसीज हैं, इंटेल एजेंसीज हैं, वो ये सोच रहे थे कि जो हमास वगैरह हैं उनको जो सपोर्ट मिलता था पहले ईरान से, एंड आई एम श्योर कि आप सबको पता ही होगा कि ईरान इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं जो हमास है उनको सपोर्ट करता था कि जो हमास है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से इजराइल ऐसा सोचना था कि ईरान जो है वो अब हमास के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहा है, ईरान का फोकस कहीं और चला गया है, और इसी की वजह से इजराइल को यह लग रहा था कि हमास के पास उतनी कैपेबिलिटी अब होगी नहीं, अब हमास यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल का यह सोचना कहीं ना कहीं काफी गलत साबित हुआ है, और यही एक मेन कारण बताया जा रहा है कि अचानक से ही हमास ने इजराइल के ऊपर इतना मैसिव स्केल का जो अटैक है वो कर पाए हैं। इसका एक दूसरा रीजन भी मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इजराइल ने कुछ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट किए हैं अलग अलग देशों के साथ। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखोगे तो यहां पर स्पेशली जो सऊदी अरब हो गया, गल्फ कंट्रीज में यूएई हो गया, इन सब के साथ कुछ जो एक एग्रीमेंट है उसकी तरफ इजराइल का हुआ है। तो इसकी वजह से इजराइल को लग रहा था कि अगर इन मुस्लिम देशों के साथ वो एग्रीमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि हमास जो है वो यहां पर शायद ये अटैक ना करे। हमास को ऐसा लगे कि अगर ऐसा वो करेगा तो इजराइल काफी ज्यादा प्रहार कर सकता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी, ये कहीं ना कहीं एक अटैक, एक सरप्राइजिंग अटैक जैसा देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सीज फायर का मामला। एक्चुअली रिसेंटली क्या हो रहा था कि यहां पर डिस्कशन हो रहा था इजराइल के अंदर कि क्या इजराइल की मिलिट्री को, इजराइल की सरकार को हमास के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करना चाहिए। रिसेंटली इन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट किया था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स यहां पर वार्निंग भी दे रहे थे इजराइल की एजेंसीज को, गवर्नमेंट को, कि आप यहां पर सीज फायर एग्रीमेंट मत करिए, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे समय मिल जाएगा हमास को अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। और यही हुआ है। यहां पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यहां पर जो समय मिल गया था हमास को पिछले लंबे समय से, इसकी वजह से हमास ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। उन्होंने कई सारे जो हथियार है उसको बिल्ड किए होंगे और वही अब यहां पर यूज कर रहा है इस पूरे वॉर के अंदर। और यहां पर जो मैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा था, उसमें एक और चीज बताई जा रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस, मतलब कि वहां की जो मिलिट्री है ना, उसको कहा जाता है आईडीएफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ऐसा लग रहा था कुछ समय से कि यहां पर हमास उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, अगर वो अटैक करेगा तो इजराइल बहुत ज्यादा प्रहार कर सकता है, तो हमास हमेशा डर में रहेगा कि वो अटैक कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर आप देख ही सकते हो कई सारे जो लोग हैं इजराइल के अंदर, स्पेशली आप देख पाएंगे एली मेरॉन, जो कि फॉर्मर हेड रह चुके हैं इजरायली नेवी के, वो यहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि ऑल ऑफ इजराइल इज आस्किंग इटसेल्फ वेयर इज द आईडीएफ, कहां पर है हमारी मिलिट्री, वेयर इज द पुलिस, वेयर इज द सिक्योरिटी, इट इज अ कोलोसल फेलियर। ये यहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब फिर यहां पर एक और चीज है कि जो एजेंसीज हैं उनको एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, क्योंकि कल जो भी कुछ हुआ है ना वो एक फेस्टिवल के दिन में हुआ है। अब ये याद दिलाता है 50 साल पहले 1973 में अक्टूबर के महीने में, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के महीने में 1973 में ही जो इजराइल का सबसे होलीएस्ट डे कहा जाता है, मतलब जो जुडाइज्म है ना, जो इजरायलीज हैं, जो उनका जो रिलीजन है जुडाइज्म, तो उनसे रिलेटेड जो सबसे होलीएस्ट डे है वो है आपका योम किपुर। उसी के दिन 1973 में एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था यहां पर इजरायलीज के ऊपर, इजरायली के एनिमीज के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहां पर एजेंसीज को यह भी समझना चाहिए कि जब भी कोई हॉलीडे वगैरह आता है तो यहां पर उनको और ज्यादा सतर्क रह जाना चाहिए। लेकिन कल सुबह तक इजराइल की एजेंसीज को कुछ भी इसके बारे में अंदाजा नहीं था और अचानक से यह अटैक बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ
एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर कई और भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेंगे। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हो सकता है कि शायद मोसाद को इसके बारे में पता हो, लेकिन जानबूझकर मोसाद ने ऐसा होने दिया। कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे कि मान लो मोसाद को पहले से यह कहीं जानकारी होगी कि गाजा के अंदर प्लानिंग चल रही है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। अब क्या है कि इजराइल के पास यहां पर एक तरह से रीजन आ गया ना। अब देखिए 5000 रॉकेट फायर करना कोई मामूली बात नहीं है, तो इजराइल तो इसका बदला लेगा। तो अब इजराइल के पास मौका आ गया है कि गाजा पट्टी में इन्वेड कर सकेगा आसानी से। वो वेस्ट बैंक के अंदर जो भी यहां पर थोड़े बहुत आपको पैलेस्टीनियन एरियाज देखने को मिलेंगे। देखो ये जो मैप है ना, बेसिकली वेस्ट बैंक का ये जो आपको मैप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यहां पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। यहां पर कई सारे ऐसे एरियाज बनाए हुए हैं पैलेस्टीनियंस के लिए। तो हो सकता है कि अब इजराइल के पास रीजन आ गया, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गए, सब कोई यहां पर इजराइल के साथ था और ये जो अटैक हो रहा है यहां से उसको कंडेम किया जा रहा था। तो हो सकता है शायद मोसाद इसको होने दिया और मोसाद को पता था ये बात कि ये अटैक होने वाला है, इतना बड़ा अटैक, और ताकि इजराइल के पास एक कारण मिल जाए, एक रीजन मिल जाए ताकि वो वेस्ट बैंक के अंदर अब इन्वेड कर सके। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। क्या अब इजराइल यहां पर गाजा पट्टी पे पूरी तरह से इन्वेड करेगा? क्या गाजा पट्टी खत्म हो जाएगी? क्या थोड़ा बहुत जो एरिया बचा है पैलेस्टीन का, क्या वो भी अब नक्शे से हट जाएगा? ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अभी रिसेंटली इसके बारे में, वो जानने को मिला होगा और इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जुडाइज्म में सबसे मेन बुक इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।